Very good afternoon all of you. In this video I am going to start exercise 4.1 principle of mathematical induction from question number 21st to 24. Firstly we have to write this question like this: function of natural number x की n 2n minus y की 2n is divisible by x plus y for n is equal to 1. x की 2 multiply 1 minus y की 2 multiply 1 is equal to x square minus y square is equal to x plus y and x minus y divisible by x minus plus y. देखिए ये x प्लस वाई इसका मल्टीपल है इसलिए ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाई x प्लस वाई. सो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू. ठीक, ये फर्स्ट एक स्टेप हो गया. फिर दूसरा स्टेप भी देखते हैं. लेट फॉर n इज इक्वल टू k कोई नेचुरल नंबर है, pk x की 2k माइनस y की 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई. ये हमने मान लिया. सो x की 2k माइनस y की 2k चूंकि ये डिविजिबल है तो इसलिए लेमडा टाइम्स बाई x माइनस x प्लस वाई. इससे डिविजिबल है इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1. नाउ टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, pk प्लस 1 is true when pk is true. ये हमें प्रूव करना है. लेकिन जब pk सही है तब इसको हमने सही मान लिया है, is true. अब ये स्टेप हमें सही करनी है. सो pk प्लस 1 x की 2k प्लस 1 माइनस y की 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की 2k इंटू 2 x का स्क्वायर, x का 1 बार मान लिया हमने. इसको हमने लिख लिया, मान लीजिए x की 2k प्लस 2 माइनस y की 2k प्लस 2 x की 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की 2k इंटू वाई स्क्वायर. अब देखिए इसमें से हम yk की वैल्यू अगर इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से हमने y की x की 2k की वैल्यू निकाल दी. यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. x की 2k इज इक्वल टू लेमडा x प्लस y की 2k. ये हमने यहां पर रखेंगे. बाई फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया. तो बाई फर्स्ट यहां पर देखिए x की 2k की वैल्यू हम यहां रख देंगे. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 2k की वैल्यू लेमडा x प्लस y की 2k, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, माइनस y की 2k वाई स्क्वायर. अब आप देखिए अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर y की 2k माइनस
वाई स्क्वायर वाई की 2k, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस, देखिए यहां पर y की 2k कॉमन ले लिया, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस y की 2k ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इसमें x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 2k और x माइनस वाई। अब आप देखिए ये चूंकि पूरा टर्म x प्लस वाई इसका मल्टीपल है, डिविजिबल बाई x प्लस वाई, ये मल्टीपल है, तो सो x प्लस वाई डिविजिबल बाई, सो p k प्लस 1 इज ट्रू when pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सबके लिए ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बिल्कुल ऐसे ये भी करना है, ये हमें कह रहा है डिविजिबल बाई 8, पी एन 3 की 2n प्लस 2 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या है कि फॉर n इक्वल टू k 1, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, इसको देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9, 3 का 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, 3 का 4 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 17 64 डिविजिबल बाई 8। सो P1 इज ट्रू। ये तो एक स्टेप खत्म। सेकंड में लेट n इक्वल टू एनी k विच इज नेचुरल नंबर pk, 3 की 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, ऐसा हमने माना। तो 3 की 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू 8 लेमडा, ये 8 से डिविजिबल है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं 3 की 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस 8k प्लस 9, ये जो है इक्वेशन नंबर 1, ये हमने माना है इज ट्रू, ये सही है, इज ट्रू, यहां पर ये लिखना है। अब थर्ड स्टेप जो इसको प्रूव करना है, थर्ड लेट, टू प्रूव क्या करना हमें, ये मैं यहां लिख देता हूं, फॉर n इक्वल टू
के प्लस वंथ नेचुरल नंबर पी के प्लस वन इज ट्रू when pk is true। ठीक है, नाउ pk प्लस वन देखते हैं। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन लिखा है, यहां पर k की जगह k प्लस वन लिखेंगे। 2 k प्लस वन प्लस 2 माइनस 8 k प्लस वन माइनस 9 इज इक्वल टू 2 की 2k इंटू यहां 3 है, 3 है इधर, 3 की 2k प्लस 2k प्लस 2 इंटू 3 की 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2k प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, ये चीज हमने ऐसे लिख दिया। माइनस 8 k प्लस वन माइनस 9। अब देखिए इसकी वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है, ये इतने की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 की 2k प्लस 2 इन 2, ऐसे। तो इसमें हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे। 3 की 2k प्लस 2 की वैल्यू क्या है? 8 लेमडा प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, ये वाला, माइनस 8 k प्लस वन माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है, 9 8 जा 72 लेमडा प्लस 72 के, 3 3 जा 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। 72 लेमडा 72 में से 8 घट गया, तो यहां पर 64 बचेगा। 64k इसमें 72 से 8 घट गया, और 81, ये 9 जो है 81 में से घटेगा, तो देखिए 81 में से 9 8 17 घट गए, 11 में 7 घटे 4, 7 में से घटा 6, ये प्लस 64 बचा। अब आप देखिए इसमें किससे डिविजिबल हमें प्रूव करना है? 8। अब इसमें देखो 8 कॉमन है सभी टर्म में, 8 9 जा प्लस 8 8 जा प्लस 8 8 जा, which is divisible by 8. So pk plus 1 is true when pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number। क्लियर हो गया? इसी को भी हमें इसी तरह से करना है। Pn 41 n minus 14
n is multiple of 27। ठीक है, 14 ही है जी सर। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 चेक करेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 41 की पावर 1, 14 की पावर 1 इक्वल टू 11 में से 4 माइनस हुआ 7, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 इज डिविजिबल बाई 27। सो P1 is true। सेकंड, फॉर, यहां हम देखेंगे, अब देखते फॉर n इक्वल टू एनी k विच इज इंटीजर pk 41 k माइनस 14 k इज डिविजिबल बाई 27। मल्टीपल, यहां पर मल्टीपल लिख देंगे, इज मल्टीपल ऑफ 27। ये है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41 के माइनस 14 की के इक्वल टू 27 लेमडा। तो 41 की के इक्वल टू 14 की के प्लस 27 लेमडा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड, टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p k प्लस 1 इज ट्रू when pk is true। now p k प्लस 1, तो इस टर्म में k प्लस 1 लिखेंगे। 41 k प्लस 1 माइनस 14 k प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल टू 41 की, देखिए 41 की k इधर है तो हम इसको लिख सकते हैं 41 की k इंटू 41 माइनस 41 की k इंटू 14, इसे लिख सकते हैं। तो 41 की k की वैल्यू यहां से रख दें बाई फर्स्ट, यहां रख दिया। 41 की k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 की k प्लस 27 लेमडा, और 41 बाहर है, माइनस 14 की k इंटू 14। अब इसको 27 का मल्टीपल हमें बनाना है, बस प्रूव हो जाएगा सवाल। देखिए 41 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 41 इंटू 14 की k प्लस 27 लेमडा इंटू 14, 41 है मतलब। फिर माइनस, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और माइनस ये हो गया माइनस 14 इंटू 14 की k, आप चाहें तो इसका ऐसे लिख दें। अब देखिए 41 14 की k और ये है, अब इसको घटा दो इसमें से, तो 11 में से 4 घटे 7, 3 में से 1 घटा 2, 27 इंटू 14 की k, ठीक है, ये हो गया। ये और ये इसमें से इसको घटा दिया, ये 41 बार है, ये 14 बार है,
तो 41 में से 14 घटा दिए, इतनी बार 14/k बच गया, प्लस 27 लैम्ब्डा इंटू 41। अब इन सब में क्या कॉमन है? 27। तो देखिए 14 की k प्लस 41 लैम्ब्डा विच इज मल्टीपल ऑफ 27. So which is multiple of, so P1k plus 1 is true when Pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. ये हो गया, ये 24 है। Pn 2n plus 7 is less than n plus 3 का स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन फॉर n इक्वल टू 1 चेक करेंगे। तो देखिए 2 × 1 प्लस 7 और ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 7 to 9 इज लेस देन 16। So which is true? So P1 is true, यानी P1 सत्य हो गया, क्योंकि ये सही बात है, 9 16 से छोटा होता है। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड केस में देखेंगे फॉर n इक्वल टू k, k इज नेचुरल नंबर, pk यानी ये pk का मतलब क्या हुआ? 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ट्रू। इसको हमने मान लिया कि ये सही है, इज ट्रू। ये नंबर 1 है। अब थर्ड केस जो है कंक्लूजन वाला, उसको देखेंगे। थर्ड में टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 pk प्लस 1 is true when pk is true. Now pk plus 1, now pk plus 1 यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? इधर 2k plus 1 plus 7, 2k plus 1 plus 7। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? 2k plus 2 plus 7, या इसको हम लिख सकते हैं 2k plus 7 plus 2। ठीक है, 2k plus 7 plus 2। अब ये जो टर्म है इतना, ये तो इससे छोटा है, तो इतना टर्म जो है लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व कर ले, तो यहां पर ये जो है ये इसे लगाए, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, यही चीज यहां पर चलेगी।
के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। तो ये जो है के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 to 11 is less than k square plus 8k plus 16। ये इससे तो छोटा ही होगा ना, तो क्या मतलब हुआ, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया k प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये सही है, विच इज ट्रू when pk is true। So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. Then I have completed all the question. You are all requested to subscribe, like and share, and thank you very much again. And if you have any comment, then your comments will always be welcome.